हेलो नमस्कार साथियों, सीजीपीएस व्यापम गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक प्रेस विज्ञापित है कांकेर जिला के लिए ना, शिक्षक भर्ती के लिए। अगर आप योग्यता एवं पात्रता रखते हैं तो आवश्यक रूप से इसमें अप्लाई करके देख लेना, है ना। चलिए देखते हैं इनके डिटेल। व्याख्याता भर्ती व बहुत सारे भर्ती है कांकेर जिला के लिए, देख सकते हैं ना। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर में 14 सेजेस विद्यालय सेजेस अंतागढ़, आमाबेड़ा, भान प्रतापपुर, कोडर, चारामा हलवा, दुर्ग, कोंदर, कोड़ेकुर से हरणगढ़, बांदे, कोयलीबेड़ा, नरहरपुर, सरोना, नरहरदेव में शिक्षकी एवं गैर शिक्षकी संविदा कर्मचारी पद स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पद पर भर्ती हेतु शर्तों निर्धारित योग्यता आवेदक एवं ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ना। ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जिले की आधिकारिक वेबसाइट www.kanker.gov.in पे आप सर्च कर इसमें आवेदन कर सकते हैं, है ना। ये आधिकारिक इनकी वेबसाइट है ऑनलाइन करने के लिए, या फिर इनका क्यूआर कोड का भी स्कैन कर सकते हैं, है ना। ऑनलाइन है, आवेदन मंगाया गया है ऑनलाइन के माध्यम से, और 14/11/2024 शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं इसमें, है ना। चलिए देख लेते हैं इसको। विद्यालय का नाम है नरहरदेव अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट माध्यम विद्यालय कांकेर, है ना। नरहरदेव के लिए व्याख्याता भौतिकी की हिंदी माध्यम, है ना। अनारक्षित है इसमें। एक पद है इधर पद का नाम है, विषय है माध्यम, है ना। ये रिक्त पद वर्ग इनकी रिमार्क है ना। रिक्त पद एक है व्याख्याता के लिए, भौतिक के वही व्याख्याता अंग्रेजी अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी माध्यम। इसमें इसमें दो पद है, एक अनारक्षित और एक अजय के लिए, है ना। वही व्याख्याता कॉमर्स अंग्रेजी माध्यम इसको बोला है, अंग्रेजी माध्यम। इसमें दो पद है, अनारक्षित और अजय के लिए एक पद, है ना। वही शिक्षक अंग्रेजी माध्यम है, अंग्रेजी माध्यम अंग्रेजी क्या है, एक पद है, अनारक्षित है इसमें। पांचवा है शिक्षक गणित अंग्रेजी माध्यम, एक है, अनारक्षित में है। शिक्षक सामाजिक विज्ञान है, अंग्रेजी माध्यम, एक पद अनारक्षित है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम है, इसमें 6 पद है, एक अनारक्षित, 3 अजजा है और एक अजजा और एक अपीव, है ना। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसमें। फिर 7वां सहायक शिक्षक विज्ञान, इसमें जीव विज्ञान मंगा है, अंग्रेजी माध्यम, एक पद है, अनारक्षित। वही सहायक ग्रेड 3 का, है ना, अंग्रेजी माध्यम, इसमें एक पद है, अनारक्षित में, है ना। भृत्य की बात करें तो भृत्य 2 पद है। तो इस प्रकार कुल रिक्त पदों की संख्या 18 है इसमें, है ना। नरहरदेव में। वहीं अंतागढ़ के लिए देख लेते हैं। अंतागढ़ में व्याख्याता संस्कृत का है, एक पद अनारक्षित में है। व्याख्याता अंग्रेजी अंग्रेजी माध्यम, इसमें एक पद है। फिर व्याख्याता रसायन अंग्रेजी माध्यम, एक पद है। व्याख्याता कॉमर्स अंग्रेजी माध्यम, ये भी एक पद है इसमें। व्याख्याता गणित अंग्रेजी माध्यम, एक पद। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम और एक पद है इसमें। व्याख्याता जीव विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, एक पद अनारक्षित में है। व्याख्याता राजनीति विज्ञान अंग्रेजी माध्यम, एक पद है। व्याख्याता भौतिकी अंग्रेजी माध्यम, एक पद। प्रधान अध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला, है ना, इसमें अंग्रेजी माध्यम, एक पद है। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, एक पद है। शिक्षक गणित में है, अंग्रेजी माध्यम। प्राध्यापक प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला के लिए अंग्रेजी माध्यम, एक पद। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, इसका 2 पद है। सहायक विज्ञान जीव विज्ञान, इसमें अंग्रेजी माध्यम, 2 पद है। वहीं सहायक विज्ञान भौतिकी अंग्रेजी माध्यम, एक पद है। सहायक ग्रेड 2 अंग्रेजी माध्यम बोला है इसमें, और एक पद है इसमें अनारक्षित। इस प्रकार यहाँ भी कुल पद संख्या 18 हो जाती है अंतागढ़ के लिए, है ना। वहीं भान प्रतापपुर के लिए देख लेते हैं। शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय भान प्रतापपुर के लिए
व्याख्याता की संस्कृत में व्याख्याता बोला, व्याख्याता एक पद है, अनारक्षित में है। व्याख्याता रसायन अंग्रेजी माध्यम एक पद है। व्याख्याता गणित हिंदी माध्यम इसका एक पद है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम इसका 2 पद है। वहीं सहायक ग्रेड 2 के लिए अंग्रेजी माध्यम एक पद अनारक्षित में है, इसका भृत्य का 2 पद है ना। इस प्रकार यहाँ पर कुल पद संख्या 8 हो जाती है। फिर आगे देख लेते हैं चारामा के लिए। चारामा के व्याख्याता संस्कृत का एक पद है। व्याख्याता गणित हिंदी माध्यम है, एक पद है। वहीं व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम एक पद। व्याख्याता इतिहास अंग्रेजी माध्यम एक पद है। शिक्षक संस्कृत का है और वही एक पद है ये। वहीं सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम एक पद है। भृत्य की यहाँ पर 3 पद है। इस प्रकार यहाँ की कुल 9 पद हो जाती है, 9 है ना। फिर विद्यालय दुर्ग कोंदल के लिए देख लेते हैं, उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम का है ना। प्रधान अध्यापक पूर्व माध्यमिक शाला अंग्रेजी माध्यम एक पद है, यहाँ अनारक्षित में है। शिक्षक गणित का है, अंग्रेजी माध्यम एक पद। भृत्य एक पद। चौकीदार भी एक पद। इस प्रकार यहाँ पद संख्या 4 हो जाती है ना। फिर आगे बढ़ते हैं विद्यालय हरनगढ़ के ना। व्याख्याता संस्कृत का एक पद अनारक्षित में है। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम बोला है, इसमें एक पद। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम एक पद। शिक्षक गणित अंग्रेजी माध्यम एक पद। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम 2 पद है। सहायक शिक्षक भौतिक में इसमें अंग्रेजी माध्यम इसका एक पद बोला है ना। वहीं आगे देख ले, इसी में सहायक ग्रेड की बात करें तो अंग्रेजी माध्यम एक पद। इस प्रकार यहाँ के 8 पद हो जाते हैं। वही नरहरपुर कांकेर के लिए देख लेते हैं। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम अनारक्षित में एक पद है। व्याख्याता भौतिक अंग्रेजी माध्यम एक पद। व्याख्याता कॉमर्स एक पद है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम यहाँ पर 5 पद है अनारक्षित में। अजजा में फिर अजजा फिर अजज है ना। इस प्रकार यहाँ पर 5 पद बोल रहा है सहायक शिक्षक की। सहायक विज्ञान भौतिकी अंग्रेजी माध्यम एक पद है। सहायक शिक्षक विज्ञान जीव विज्ञान इसमें बोला है, अंग्रेजी माध्यम एक पद। फिर वहीं भृत्य में 3 पद का बोला है इसमें है ना। कुल रिक्त पद की यहाँ 13 है। फिर विद्यालय सरोना के लिए माध्यम अंग्रेजी माध्यम है पूरा। उत्कृष्ट विद्यालय सरोना के लिए व्याख्याता हिंदी माध्यम हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी माध्यम एक पद है। व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम यहाँ पर एक पद है। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम एक पद। शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम। शिक्षक गणित अंग्रेजी माध्यम एक पद है। वहीं सहायक शिक्षक का अंग्रेजी माध्यम 2 पद है। कुल यहाँ पर रिक्त पद की यदि संख्या बोले तो 7 हो जाते हैं। वहीं उत्कृष्ट विद्यालय कोरर की बात करें, कोरर में है ना सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम यहाँ पर रिक्त पद 3 है ना। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम ये भी अंग्रेजी का है, अंग्रेजी माध्यम में एक पद है। वहीं प्रयोगशाला सहायक अंग्रेजी माध्यम एक पद है। इस प्रकार यहाँ पर कोरर में 5 पद है ना। फिर कोयली बेड़ा के लिए, कोयली बेड़ा में व्याख्याता रसायन अंग्रेजी माध्यम में इसमें अनारक्षित है एक पद। व्याख्याता कॉमर्स अंग्रेजी एक पद है। व्याख्याता गणित अंग्रेजी एक पद है। फिर व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी एक पद है। शिक्षक अंग्रेजी में अंग्रेजी माध्यम है, एक पद है यहाँ पर। शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम है, एक पद है। शिक्षक सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम एक पद। फिर सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम यहाँ पर 4 पद है, ये है ना। प्रयोगशाला सहायक अंग्रेजी माध्यम है, एक पद है। इस प्रकार यहाँ पर पद संख्या 12 हो जाती है। फिर विद्यालय बांदे के लिए देख लेते हैं। बांदे में व्याख्याता कॉमर्स अंग्रेजी एक पद है। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी एक पद है। शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी एक पद है। फिर शिक्षक सामाजिक विज्ञान है, एक पद है। वही सहायक शिक्षक यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम में 5 पद इसकी बात किया है। प्रयोगशाला सहायक के लिए अंग्रेजी माध्यम एक पद है। ग्रंथपाल यहाँ पर बोला है, अंग्रेजी माध्यम में इसका भी एक पद है। इस प्रकार यहाँ पर पद संख्या 11 हो जाते हैं। वहीं अमाबेड़ा के लिए
आमा बेड़ा में, है ना। व्याख्याता कॉमर्स अंग्रेजी माध्यम 2 पद है। व्याख्याता गणित अंग्रेजी माध्यम है, 1 पद है। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम एक पद। व्याख्याता भौतिकी अंग्रेजी माध्यम 1 पद है। शिक्षक गणित अंग्रेजी माध्यम है, 1 पद है। शिक्षक विज्ञान में बोला है अंग्रेजी माध्यम 1 पद। व्यायाम शिक्षक अंग्रेजी माध्यम यहाँ पर 1 पद है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम 2 पद है, एक अनारक्षित और 2 पद है, अनारक्षित में है दोनों। प्रयोगशाला सहायक अंग्रेजी 1 पद है। ग्रंथपालक अंग्रेजी माध्यम है, 1 पद है। इस प्रकार यहाँ पर पद संख्या 12 है। फिर उत्कृष्ट विद्यालय हलबा, है ना, इसका देख लेते हैं। व्याख्याता कॉमर्स अंग्रेजी माध्यम है, इसका अंग्रेजी 1 पद है। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम 1 पद। व्याख्याता भौतिकी अंग्रेजी माध्यम है, 1 पद है। शिक्षक अंग्रेजी में बोला है अंग्रेजी माध्यम 1 पद है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम यहाँ पर 2 पद है। इस प्रकार यहाँ पर कुल रिक्त पद 6 हो जाती है। वहीं कोडे कुर्से के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर है कोडे कुर्से के लिए व्याख्याता हिंदी हिंदी माध्यम बोला है, इसमें अनारक्षित है, 1 पद है। व्याख्याता रसायन अंग्रेजी माध्यम 1 पद है। व्याख्याता कॉमर्स अंग्रेजी माध्यम 1 पद। व्याख्याता गणित अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, 1 पद है। व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी 1 पद है। व्याख्याता भौतिकी अंग्रेजी 1 पद है। शिक्षक अंग्रेजी, ये भी अंग्रेजी माध्यम है, 1 पद है। फिर शिक्षक विज्ञान अंग्रेजी में 1 पद है। शिक्षक सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी 1 पद है। व्यायाम शिक्षक अंग्रेजी माध्यम 1 पद है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम 5 पद है इसमें। प्रयोगशाला सहायक अंग्रेजी माध्यम 2 पद है। इस प्रकार यहाँ पर पद संख्या 17 हो जाती है ना। आइए इनकी अर्हता देख लेते हैं, क्या क्या इनकी योग्यता अर्हता है। व्याख्याता ये इनकी मानदेय वेतन भत्ते हैं, वेतन है ना। मान्यता प्राप्त व्याख्याता के लिए है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संबंधित में न्यूनतम आपका 50% अंक के साथ उत्तीर्ण, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं एनसीटीई के अनुसार बीएड उत्तीर्ण आपको अनिवार्य बोला है। वहीं प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला के लिए ये इनकी वेतन है। एनसीटीई के अनुसार उच्च प्राथमिक शिक्षा पात्रता में टीएटी उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। शैक्षणिक अध्ययन अनुभव 5 वर्ष या उससे अधिक शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। 5 वर्ष से कम शैक्षणिक अनुभव को अमान्य किया जाएगा, है ना। इसमें सिर्फ शैक्षणिक योग्यता बोला है, अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो इसमें अप्लाई मत करना, उसको अमान्य कर दिया जाएगा, यहाँ पर स्पष्ट दे दिया है ना। प्रधान अध्यापक प्राथमिक शाला इनकी वेतन है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण एवं एनसीटीई के अनुसार डीएलएड अनिवार्य उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं एनसीटी के अनुसार प्राथमिक माध्यमिक पात्रता टीएटी उत्तीर्ण भी आपका होना आवश्यक है। शैक्षणिक अध्यापन अनुभव 5 वर्ष या उससे अधिक अधिक शैक्षणिक अनुभव होने चाहिए। 5 वर्ष से कम शैक्षणिक अनुभव को आप इसको अमान्य कर दिया जाएगा, इसमें है ना। इसमें भी अनुभव को ही प्राथमिकता दिया गया है ना। शिक्षक के लिए देखें तो ये इनकी वेतन है। मान्यता विश्वविद्यालय में न्यूनतम 50% के साथ संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं एनसीटीई में अनुसार बीएड अनिवार्य उत्तीर्ण होना चाहिए। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर शिक्षा के माध्यम में निम्नानुसार शिथिलीकरण किया जाएगा, इसमें सुधार किया जा सकता है ना। अगर अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थी शिक्षक अप्लाई नहीं करते हैं तो इसमें शिथिल कुछ कंडीशन में शिथिल किया जा सकता है। एनसीटीई के अनुसार उच्च प्राथमिक शिक्षक पात्रता टीएटी उत्तीर्ण, इसमें भी आवश्यक बोला है टीएटी उत्तीर्ण, है ना। व्यायाम शिक्षक की बात करें, स्नातक उपाधि मान्यता विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि बोला है। अंग्रेजी माध्यम पदों की संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर शिक्षा के माध्यम में निम्न अनुसार शिथिल किया जा सकता है ना। कुछ कंडीशन अब उपलब्ध नहीं होने से कुछ नियम को यहाँ पर शिथिल किया जा सकता है। इसमें भी सहायक शिक्षक के लिए ये इनके वेतन है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50 अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण,
NCTE के अनुसार BEd DELED अनिवार्य उत्तीर्ण बोला है। संपूर्ण शिक्षा माध्यम अंग्रेजी अर्धधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर है ना शिथिल किया जा सकता है। एनसी के अनुसार प्राथमिक शिक्षक पात्रता TAT उत्तीर्ण आपको आवश्यक बोला है ना। सहायक शिक्षक विज्ञान ये इनकी वेतन है। मान्यता बोर्ड विज्ञान गणित समूह के साथ उच्चतर प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए है ना। और डीएड DLED परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं DED सब उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ग्रंथपाल की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में 50 अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं BLIP उपाधि अनिवार्य बोला है। अंग्रेजी माध्यम पदों हेतु संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम अर्हताधारी अभ्यर्थी आवेदन ही पात्र माने जाएंगे। उपलब्ध नहीं होने पर कुछ कंडीशन को शिथिल किया जा सकता है। वहीं सहायक ग्रेड की बात करें, इनकी वेतन है। किसी मान्यता हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कंप्यूटर मान्यता निम्न 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। टाइपिंग की स्पीड 8000 प्रति घंटे की डिप्रेशन की गति होनी चाहिए। हेतु कौशल परीक्षा का आयोजन भी इसमें किया जाएगा है ना। संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी माध्यम अर्हताधारी अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। वहीं सहायक ग्रेड 2 के लिए इनकी वेतन है। शिक्षक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड कंप्यूटर न्यूनतम 1 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए। टाइपिंग की स्पीड है ना 10,000 प्रति घंटे की डिप्रेशन होना चाहिए। जिसमें कौशल परीक्षा का भी आयोजन किया जाएगा। अंग्रेजी इसमें अंग्रेजी माध्यम ही आवेदन पात्र होंगे हैं। अब भृत्य की ये वेतन है। मान्यता मंडल 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। चयन प्रक्रिया के संबंधित दिशा निर्देश है ना। बाकी आप देख सकते हैं ये इसका वेबसाइट में आप अवलोकन करते रहिए है ना। ये इनकी कंडीशन है। अगर आप योग्यता है तो जरूर कर लें आवेदन है ना। आवेदन की दिनांक 14/11/2024 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट है। आवेदन जो भी क्लियर हो गए ना तो ये अवलोकन करते रहना। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन ये आवेदन मतलब इस लिंक के माध्यम से ही आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा। अब ये QR कोड है, इसके माध्यम से भी आप QR कोड का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं ना। बस दोस्तों यही जानकारी देना था ना। जानकारी अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करना है। सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, थोड़ा मेहनत लगता है बनाने में है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।